विठल राव का संवाद चल रहा है महाराज के साथ। ज्ञान चर्चा हो रही है, सत्संग की बात हो रही है, परम पद प्राप्ति की बात हो रही है, सदगुरु की महर की बात हो रही है, सदगुरु की कृपा की दया की बात हो रही है। महाराज ऐसी कृपा दया के बारे में बता रहे हैं जो दया कृपा महर को कभी विठल ऐसी विलक्षण बात बता रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं, विठल राव सुन वचन हमारा, न्याव करूं भांजू बरम थारा। महाराज विठल राव से कह रहे हैं कि हे विठल राव राजा, मैं सारा न्याय कर देता हूं, जितने भी तेरे भरम हैं उन सब भरमों को समाप्त कर देता हूं। इनको अर्थ यह सुन भाई, वाहद बेहद की दौड़ बताई। इनका अर्थ क्या है कि उन्होंने हद और बेहद की दौड़ बताई है, हद और बेहद तक का उपाय बताया है, अगम देश की बात नहीं बताई है। तो बेहद तो साधन सु बजावे, वासा जो कोई आण बतावे। और कह रहे हैं कि जो बेहद का उपाय है, हद और बेहद का उपाय है, माया और ब्रह्म का उपाय है, कुल परिवार तक का उपाय है, तीन लोकों में फल प्राप्ति तक का उपाय है, वो करने से, क्रिया करने से, साधन करने से वहां पहुंच सकते हैं। और वहां जो पहुंच जाता है वो वापस आकर बता भी देता है। लेकिन जो अमर हो जाता है, जो अमर फल को पा लेता है, वो कहने में नहीं है। जो कहने में आ रहा है वो हद बेहद की बात कहने में आ रही है, अगम देश की बात कहने में आती नहीं। इनमें झूठ कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विद्वा नहीं पाई। जो जो ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। पंडित वेद व्यास गत न्यारी, जन अवतार एक विधधारी। सिद्ध की महर वचन सो होई, बिना वचन दिल फले न कोई। इनकी महर फला की भाई, मोक्ष ब्रह्म नहीं वचना माही। आही अवतार रीत सुन होई, पंडित व्यास ऋषि कहूं तोई। ए बचना सुमारे तारे, हद बेहद का कारज सारे। पण अगम देश वचना में नाही, कुदरत कला बिन पहुंचन कोई। यूं जन की महर दिल की भाई, पवन बिना गिगन जहां जाए। यारी महर सकल हद माई, गणी गणी तो बेहद जाई। सबका विस्तार से खोल के निर्णय कर दिया महाराज ने। जो सबकी पंडितों की, वे व्यासों की, अवतार की, सिद्धि की जो महर होती है, ऋषियों की महर होती है, जोगेश्वरों की महर होती है, वो सारी महर महाराज कह रहे हैं कि वो हद बेहद की महर। शरीर संसार के सुखों की महर, इंद्रिय वस्तुओं की सुखों की महर, तीन लोकों में फल प्राप्ति की महर, और वो उनके वचन के द्वारा होती है, यानी उनका माध्यम उनके वचन बनते हैं। जैसे जैसे वो वचन कहते हैं, उस वचनों के अनुसार वो बात घटित हो जाती है। तो वो उनके पास ऐसी वचन की सिद्धि हो जाती है, उनके वचन कहने से कार्य संपन्न होने लगते हैं, और बिना वचन के वो नहीं बात बनती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि हमारी जो महर है, सदगुरु की जो महर है, वो वचनों में नहीं, वो वचन से कहने में आती नहीं, सुनने में आती नहीं, देखने में आती नहीं, करने में आती नहीं, ऐसी वो महर है। तो कह रहे महाराज कि इनकी महर फला की भाई, इनकी जो महर होती है, इनकी अवतार की, सिद्धि की, पीर की, और ज्ञानी की, विद्वान की, पंडित की, वो कह रहे महाराज फल प्राप्ति की महर है। और कह रहे मोक्ष ब्रह्म नहीं वचना, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति वचनों में कहने में आती नहीं, उस बात को कहकर बता नहीं सकते। अनिर्वचनीय बात है, इंद्रियातीत बात है, अगम की बात है, जिसकी गम इंद्रियों को नहीं होती। जिसकी गम इंद्रियों को होती है वो तो हद बेहद की बात है,
और जिसकी गम इंद्रियों को नहीं होती वो अगम की बात है। उस बात को कौन जानते? आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करके जानती है। वो मन के द्वारा नहीं जानी जाती, बुद्धि के द्वारा नहीं जानी जाती, चित्त के द्वारा नहीं जानी जाती, हम के द्वारा नहीं जानी जाती। उसे कौन जानता? आप स्वयं जानते। स्वयं यानी आपका जो सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, आपका अजर अमर अविनाशी स्वरूप है, वो उस बात को जानता है। आनंद समाया। हाँ, और उसका आनंद वो स्वयं ही लेता है। अरे आप ही उलट आप में रही, आप स्वयं अभी बाहर भटक रहे, इंद्रियों में भटक रहे, देखने में भटक रहे, सुनने में भटक रहे, स्वाद में भटक रहे। महाराज के उन सब से हटकर अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर में आ जाओ। और जिन्हें भी परमात्मा मिले, कहाँ मिले? जिन पाया जिन कट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी। तो कह रहे महाराज, आही अवतार रीत सुनो, ये पंडित व्यास ऋषि कौन? सबकी एक ही रीत है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो व्यास हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो 24 अवतार में से कोई एक अवतार हो, सबकी एक ही रीत है। क्या रीत है? ए वचनासु मारे तारे हद बेहद का कारस। जो निमित्त अवतार आए हैं 24, वो भी किसी न किसी का कारज सारने के लिए आए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए, अधर्म का नाश करने के लिए आए। तो सब ये किसके काम है? कुल के काम, परिवार के काम, संसार के काम है, हद बेहद के काम। इन सब हद बेहद के कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतार भी समय समय पर अवतरित होते हैं। इस तरह वो कुछ निमित्त लेके आते हैं और निमित्त का पूरा होने पर वापस अपने धाम पधार जाते हैं। और फिर ऐसा कोई बात बनती, ऐसा कोई निमित्त बनता, ऐसा कोई योग बनता, फिर आ जाते। यानी उनका आवागमन, जाना आना इस संसार में, अपने धाम से यहाँ आना और इस यहाँ से वापस अपने धाम में जाना, क्या रहता है? लगातार बना रहता है। जब तक संसार रहता है तब तक संसार में कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा होता ही रहता है। तो उल्टे पुल्टे को सुलटा करने, सुधारने, ठीक करने आते हैं और फिर करके ठीक करके वापस जाते हैं। तो फिर वापस कुछ पीछे से उल्टा पुल्टा हो जाता है। मम्मी घर से बाहर जाती है तो बच्चे बीच पीछे उल्टा पुल्टा कर देते हैं। फिर मम्मी वापस आके देखती है, क्या कर दिया ये, ऐसे कर क्या किया तूने? तो ऐसे उल्टा पुल्टा यहाँ के सब बच्चे करते रहते हैं। तो वापस उनको सुधारने के लिए समय समय पर तो महाराज कह रहे हैं कि ए वचनासु मारे तारे, ये वचन के द्वारा मारते भी हैं, तारते भी हैं। किन्हीं को मारना होता है तो उनको मारते भी हैं। जैसे रावण को मारा था, हिरण्यकश्यप को मारा था, कंस को मारा था, और किसी को, भक्तों को, जो उनके भक्त थे उनको तारते भी। तो महाराज कह रहे वचनासु, तो किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, किसी को मारते भी है, सब कुछ करते हैं। ये सब काम संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए करना पड़ता है, करते हैं। तो ए वचनासु मारे तारे हद बेहद का कारज सारे, ये सब कारज को, हद और बेहद के कारज को सार, ताकि ये सृष्टि चलती रहे सुचारू रूप से। सृष्टि तो चल रही, लेकिन सुचारू चलाने के लिए हाँ आते हैं, कारज सारते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं पण अगम देश वचना में नाही, कुदरत कला बिन पहुंचे न कोई। लेकिन जो अगम देश की बात बता रहे हैं, वो अगम देश की बात वचनों में, कहने सुनने में नहीं है। और बिना कुदरत कला के, बिना गेबाऊ चीज के, बिना ऑटोमेटिक चीज के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना सदगुरु की कृपा के वहां कोई पहुंच नहीं सकता। उस देश में पहुंचना आसान काम नहीं, क्योंकि इसमें इंद्रियों का काम नहीं। इंद्रियों से दिखता है तो अपन देख के फटाफट टारगेट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तो अगम देश इंद्रियों से भी नहीं दिखता, आंखों से भी नहीं दिखता।
और आंखों से जो दिखता है, जो दिसे सो सकल विनाशी, आंखों से जो दिख रहा है वो सब क्या है? अविनाशी है, अविनाशी है। जो आंखों से दिख रहा है विनाशी है। मतलब अपन तो जो आंखों से दिखता है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, विनाशी को ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आंखों से दिखता है उसे अपन क्या मानते हैं? झूठा। नहीं, झूठा क्या मानते हैं? आंखों से दिखता है उसे सच्चे ही मानते हैं। लेकिन महाराज तो कह रहे हैं कि जो आंखों से जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, वो सब विनाशी है, वो सब झूठा। लेकिन अपन सब उसको सच्चा मानकर उसे ही प्राप्त करने का प्रयास करते। जो आंखों से नहीं दिखता है महाराज कह रहे उससे प्राप्त करो, वो अविनाशी। दृश्य जगत जितना भी है वो सब विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो हमारी सबकी दौड़ हदबेहद की है, इसीलिए हम उसे ही सच्चा मानकर उसे ही प्राप्त करने का, पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसे कितना ही पकड़ो वो पकड़ में आने वाला, वो हाथ से छूटे ही। हाँ, कितना ही प्रयास करो। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। उसके साथ चलने वाली चीज को पकड़ो ना, वो चीज जो आपके साथ रहती है, ना कभी बिछड़ी है और ना कभी बिछड़ेगी। हाँ, वही तो पकड़ा रहे हैं महाराज। हम दूसरी चीजों को पकड़े हुए हैं, महाराज कह रहे उन सब दूसरी चीजों को छोड़ो और उस चीज को पकड़ो जो हमेशा आपके साथ किए उसको छोड़ो, उल्टा चलो। तीन लोक सो भया उदासी जेजन अमर लोक का। आपको अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओ तथा सो जाओ कि हमें अब नहीं चाहिए, बहुत सुख भोग लिए, अनंत जन्मों से भोगते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक हम इनसे तृप्त नहीं हुए। तो अब हमें ऐसी चीज चाहिए तृप्त कर दे जो दान मुक्ति का जय। उल्टा तो बहुत खेल लिए, शरीर संसार के सुखों को तो बहुत भोग लिए, लेकिन अब महाराज कह रहे कि आप अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त करो, निजानंद को प्राप्त करो, भजनानंद को प्राप्त करो, नित्यानंद को प्राप्त करो, अगम देश के आनंद को प्राप्त करो। वो भीतर में है, बाहर नहीं है। बाहर भटकने से मिलने वाला नहीं है, भीतर उतरोगे तो भीतर में मिलेगा। तो महाराज कह रहे कि वो कुदरत कला को प्राप्त करने पर ही अगम देश की प्राप्ति होती है। पण अगम देश वचना में नाई, कुदरत कला बिन पहुंचे न कोई। यूं जन की महर दिल के भाई, पवन बिना गिगन जहां जाए। कह रहे कि जो जन की महर होती है, भक्ति करने वाले जनों की, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की, वो महर कैसी होती है? दिल की होती है, यानी भीतर से निजमन की महर होती है। और निजमन की महर कृपा से, दया से क्या होता? पवन बिना गिगन जाता। पवन के बिना, श्वासों के बिना, जहाँ गिगन है, गिगन मंडल है, विदेही मंडल है, जिसमें श्वासों का भी आधार नहीं, जहाँ पर श्वासें भी नहीं है वहां पहुंच जाते हैं, जहाँ वायुमंडल भी नहीं है, ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ न धरती है, जहाँ न पानी है, जहाँ न अग्नि है, और जहाँ न जल है, जहाँ न सूरज है, जहाँ न चांद है। ऐसे देश में, ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं। चल हंसा देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराल, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। चल हंसा देश समंजा। सदगुरु अपने को उस देश की प्राप्ति कराते जहाँ ये कुछ भी नहीं, जहाँ ये मलमूत्र की काया भी नहीं है, जहाँ ये माया भी नहीं, काया और माया से रहित उस देश की प्राप्ति कराते जहाँ काल नहीं है, जहाँ कर्म नहीं, जहाँ न पाप है और जहाँ न पुण्य है, जहाँ न सुख है, जहाँ न दुख है, जहाँ न जन्म है, जहाँ न मरण। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करके देखो कि इस काल की पासी में क्यों पड़े हुए, सुख दुख में क्यों पड़े हुए, जन्म मरण में क्यों बार बार आ रहे जा रहे हो। ऐसे देश में सदगुरु अपने को ले जाने के लिए तैयार है। पवन बिना गिगन जा जाए, जहाँ पवन नहीं है उस गिगन में वहां पहुंचा देते, उस आकाश में पहुंचा देते हैं जो आकाश से भी ऊपर, आकाश से भी परे,
आकाश भी 5 तत्वों का है। महाराज कह रहे वो आकाश से भी अलग हृदय मंडल की प्राप्ति कराते हैं। और कह रहे बाकी सदगुरु की ऐसी महर के बिना यारी महर सकल हद माई गणी गणी तो बेहद जाई। बाकी एक सदगुरु के बिना और किसी की भी आप शरण लोगे और किसी की आप महर प्राप्त करोगे, दया प्राप्त करोगे, कृपा प्राप्त करोगे, तो आपको वो हद में सुखी करेगा, हद में माया प्राप्त कराएगा। हद यानी लिमिट, अनलिमिटेड नहीं। आप चाहे तो अनलिमिटेड आनंद मिले, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। गुलाब जामुन का सुख कितना है? लिमिटेड है, थोड़ा सा। आप चाहोगे हमेशा ही गुलाब जामुन का सुख बना रहेगा। एक खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे अच्छा लगेगा, तीसरा खाओगे अच्छा लगेगा, चौथा खाओगे, पांचवा खाओगे, फिर उसका सुख बढ़ता जाएगा ना। जितने अधिक खाते जाओगे। नहीं 10, 11, 15 खा ले तो फिर क्या होगा? सुख बढ़ेगा घटेगा? क्या होगा? गुलाब जामुन का 15 खा लिए एक साथ तो क्या होगा? सुख बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। लेकिन राम नाम कितना लोगे उतना कितना ही ले लो, उसका सुख आपको कम बढ़ने वाला नहीं, हमेशा बढ़ने ही वाला है। अनलिमिटेड है इसका सुख। और बाकी संसार के वस्तुओं का सुख हद में यानी लिमिट में। लिमिट से खाओ तब तक सुख है, बेलिमिट खाओ तो दुख है। डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, तो महाराज कह रहे कि यारी महर सकल हद माई। इन सब की जो महर है, वो कृपा है, वो कैसी है? हद की, यानी लिमिटेड है। आप चाहते हो अनलिमिटेड, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम के लिए। अनलिमिटेड आनंद प्राप्त करना चाहते हो, अनंत अपार अगाध आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो जो सुख चाहे तू सदा तो शरण राम की ले। के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। यारी महर सकल हद माई गणी गणी तो बेहद जाई। इनकी महर जो है ज्यादा से ज्यादा आपको लेकर जाएगी तो बेहद में ले जाएगी, जो हद से थोड़ा सा ज्यादा है, हद से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन अगम नहीं। हद और बेहद दोनों लिमिट में। बेहद का मतलब थोड़ा अधिक। हाँ हाँ, स्वर्ग तक तो पहुंचा देगी ना, स्वर्ग तक पहुंचा देगी, बैकुंठ तक पहुंचा देगी, कैलाशपुरी तक पहुंचा देगी, ब्रह्मपुरी तक पहुंचा देगी, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक पहुंचा देगी, स्वरूप और शक्ति के लोक तक पहुंचा देगी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपको अगम देश में नहीं ले जा सकते। यहाँ जितने भी ये स्थान हैं, देवताओं के जितने भी पुरियां हैं, और ब्रह्मांड के 13 लोक है, और ये 3 लोक है, और ऊपर के 13 लोक है, सब तक पहुंच जाओगे, लेकिन वहां से भी वापस आना पड़ेगा। आ दिल की महर अगम गर जावे, हद बेहद को कोई था न पावे। तन की महर जीव की होई, जड़ माया कर बग से कोई। महाराज जो खुलासा करके बता रहे हैं कि या दिल की महर अगम कर जावे। सदगुरु जो अपने दिल की महर करते हैं ना, वो क्या प्राप्त कराते हैं आपको? अगम घर की प्राप्ति कराते हैं, निज घर की प्राप्ति कराते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद आपको वापस उस घर को छोड़ना नहीं पड़ता। ऐसे निज घर की प्राप्ति कराती है, अगम घर की प्राप्ति कराती है। और कह रहे हद बेहद कोई था ना पावे। जिसको ऐसी अगम घर की प्राप्ति हो जाती है, निज घर की प्राप्ति हो जाती है, तो वो वापस वो हद बेहद में उसे ठोड़ नहीं मिलती मतलब वापस वो आवागमन, हाँ, आवागमन में उसे आना जाने की आवश्यकता नहीं रहती, मिट जाती। यानी किरायों के घरों में रहने की आवश्यकता नहीं रहती, जिसका अपना खुद का घर बन जाता है। रहता है क्या फिर किराए के घर में जिसका खुद का घर बन गया? नहीं रहता ना। महाराज के जिसके ऊपर ऐसी अगम देश की मेहर हो गई सदगुरु की, वो तो अपने निज घर में ही हमेशा हमेशा के लिए केड़ करेगा, आनंद मनाएगा। बार बार अलग अलग शरीर किराए के नहीं धरेगा, जिसे बार बार भाड़ा देना पड़े। किराया देना पड़ता ना शरीर को। शरीर को किराया नहीं दो, भोजन प्रसाद नहीं खिलाओ तो चलता नहीं, जवाब दे देता है। हाँ, क्योंकि किराए का है, इसलिए जवाब दे देता है। मतलब मकान मालिक को आप किराया नहीं दे तो क्या करेगा? निकलो बाहर।
ये शरीर भी ऐसे ही बाहर निकाल देता है। तो ये सब किराए के घर है, वापस किराए के घर को धरने की आवश्यकता नहीं रहे। ऐसा निज घर आप सदगुरु की मेहर से प्राप्त हो जाए। तो आ दिल की मेहर अगम गर जावे, हद बेहद कोई था न पावे। तन की मेहर जीव की होई, जड़ माया कर बग से कोई। और कह रहे माँ जो तन की मेहर करते वो जीव के सुख के लिए होते, जीवात्मा के सुख के लिए होते। शुद्ध आत्मा चेतन आत्मा के सुख के लिए नहीं, जीवात्मा के सुख के लिए। जीवात्मा में क्या आ गया? मन आ गया, बुद्धि आ गई, चित्त आ गया, अहम आ गया, ये सब सूक्ष्म शरीर आ गया, स्थूल शरीर आ गया। ये तन की मेहर है। तन को सुखी कर देंगे, मन को सुखी कर देंगे। तन सुख और मन सुख ये दोनों चीजें मिल जाएगी, लेकिन अगम का आनंद नहीं मिलेगा। तो तन की मेहर जीव की होई, जड़ माया कर बग से कोई जड़ माया बख्शिश कर देगा, इससे आपका तन आप सुख पूर्वक रख सकते हैं। जड़ माया से, जड़ का ही है ना तन, और ये जड़ माया से ही सुखी रहता। तन तन और मन दोनों जड़ के बने हुए हैं। तन और मन दोनों माया के बने हुए, और तन और मन माया के बने होने से, जड़ के बने होने से, इनको जड़ के ही वस्तुओं से सुख प्राप्त होता। तो कोई बख्शिश कर देगा तो क्या तन आपका हमेशा रहेगा? क्या मन आपका हमेशा रहेगा? क्या हमेशा सुख होता ही रहेगा? तो जड़ माया से हमेशा सुख मिलने वाला नहीं। तो भले कितनी बगस दो जड़ माया, लेकिन उसका सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं। वचन महर चेतन कर जानो, सोहद बेहद की चौहद की महर पिछाणो। ने अंचर बचना में नाई, ना कागत पर मंड्यो न जाई। कह रहे कि महाराज वचन की जो महर है वो भी हद की महर कोई पहचान। वचन के द्वारा जो महर करते हैं, बोलकर जो कृपा करते हैं, वो भी महाराज कह रहे हैं कि हद की है। वो भी एक लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं है वचन की महर भी। लेकिन महाराज के नेंचर बचना में नहीं, जो नेंचर है वो वचनों में नहीं आता, कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, और ना कागज पर मंड्यो नहीं जा। इस नेंचर को कागज पर मांड भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखने के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ये रूप देखने में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, कागज पर लिख नहीं सकते ऐसे नेंचर को। बाकी जो 52 अक्षरों में लिखने में आता है उन सबको तो लिख सकते हैं, लेकिन ये नेंचर अक्षर भी नहीं है इसमें। नेंचर का क्यों नाम पड़ा? अंचर ही नहीं है इसमें, उच्चारण नहीं होता है। हाँ, उच्चारण नहीं होता, इसलिए नेंचर कहलाता है। इसमें अक्षर हो तो अक्षर से वो सेंटेंस बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। लेकिन ये न सेंटेंस में आता है, न वर्ड में आता है, न किसी में आता है। इसके लिए इसका नाम नेंचर। तो बताओ कौन विद को बग से आनी, विठल राव समझो तत छाणी। हे विठल राव राजा, आप इस तत्व की बात को, सार बात को, मुख्य बात को, निजी बात को, खास बात को समझो। तो बताओ दूसरे जो है, जो चीज ये देने में नहीं आती है, आपने पहले कैसे सुनोगे? आप सुनने में नहीं आती, आपने कहा मैंने कभी सुनी नहीं ऐसी मैं। आप सुनोगे कैसे? क्योंकि ये तो सुनने में आने वाली बात ही नहीं है। सुनने में आने वाली बात हो तो आप सुन सकते थे पहले भी। आ तो मेहर आदसु होई, सतगुरु बिना न माने कोई। ये मेहर आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही, लेकिन ये मेहर बिना सतगुरु के नहीं होती, दूसरों के द्वारा नहीं होती। किसके माध्यम से होती है? सतगुरु के माध्यम से होती है। और सतगुरु जो है नित्य अवतार धरकर समय समय पर ऐसी मेहर करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, इस नेंचर रूपी खांडे को लेकर। नेंचर खांडो सुनोई, नाम ब्रह्म को कहने कोई। सो नेंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजा या जुगमाई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। हंसवती आत्माओं को लेकर आओ, कहाँ? पार ब्रह्म के लोग। इस नेंचर रूपी खांडे से परना कर इसे हमेशा हमेशा के लिए परम पद परम आनंद में भेज दो।
इसके लिए मुझे सदगुरु ने, गुरुपदेश ने इस नैनचर रूपी खांडे को लेकर भेजा है। तो गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा। ने अंचर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म प्रकट कहूं तोई। क्या कह रहे महाराज? जितने भी संसार के अंदर ज्ञान की बातें हैं, जितने भी संसार के अंदर ध्यान की बातें हैं, जितने भी संसार के अंदर विद्या की बातें हैं, जितने भी संसार के अंदर मत है, मतांतर है, वो सब करनी और क्रिया का मूल विचार कौन देते हैं? गुरु देते हैं। कौन पढ़ाते हैं? कौन सिखाते हैं? कौन समझाते हैं? गुरु ही समझाते हैं, सब गुरु ही करते हैं। ज्ञान की बात, ध्यान की बात, विद्या की बात, संसार के अनेक प्रकार के अंदर 14 प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार की कलाएं, शास्त्र की बात सब कौन बताते हैं? गुरु ही बताते हैं। और किसके माध्यम से बताते हैं? अपने वचनों के माध्यम से बताते हैं। और वचन किसके आधार से बोले जाते हैं? वचनों को बोलने का आधार क्या? श्वास। श्वास के बिना वचन बोलने में नहीं आते। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब बातें जो श्वासों के आधार से है, वचनों के आधार से है, वो सब गुरु बताते हैं। लेकिन ये नेचर श्वासों के आधार से नहीं, वचनों के आधार से नहीं, ये निराधार। तो महाराज कह रहे नेचर सदगुरु में हो ही, पार ब्रह्म प्रकट कौन तो। ये नेचर किसके अंदर है? फिर श्वासों में भी नहीं है, बोलने लिखने में भी नहीं है, सुनने पढ़ने में भी नहीं है, 52 अक्षरों में भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? महाराज के नेचर सदगुरु में हो, महाराज की सदगुरु की दया में है, सदगुरु की कृपा में है, सदगुरु की मेहर में है। और इसके मेहर होने पर, कृपा होने पर, दया होने पर प्रत्यक्ष रूप से पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इस आत्मा को हो जाती है। अब इस को एक और शब्द, हाँ, यही एक ही शब्द है बस, ये निज नाम वाला। इसे कोई मान ले, धारण कर ले, स्वीकार कर ले, आरे कर ले, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हल हो जाए। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। मुश्किलें तो बहुत है। जब तक आप शरीर धरते रहोगे तब तक मुश्किलों से मुकाबला करते रहना पड़ेगा। तंदुक जादिन जावसी, जादिन दरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गोये न रे। तंदुक कब जाएंगे? तन के साथ सुख भी है तो दुख भी है। तो ये तन के दुख कब मिटेंगे? जिस दिन आप देह नहीं धरोगे। हाँ, इस जब तक आप निरंजन तक भी पहुंच जाओगे, यानी अकर्ता में नहीं जाओगे, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक भी पहुंचोगे, तो वहां से भी आने की रीत है। इसलिए आने की रीत है तो मतलब शरीर धरने की रीत। तो जब तक शरीर धरने की रीत बनी रहेगी तब तक तो ये तन के दुख लगे ही रहेंगे ना, छूटेंगे थोड़ी। जिस दिन देह नहीं धरोगे, देह धरे जहां तक धोखा, साचा नहीं कोई, साचा होना आपको। जब तक देह धर रहे हो तब तक सच्चे नहीं, यानी झूठे का संग किया तो सच्चे कैसे? देह झूठी है, सच्ची है? हाँ, तो झूठे का संग किया तो आप सच्चे कैसे हो जाओगे? झूठे के संग के साथ तो झूठे ही हो जाते। तो जब तक देह धर रहे हो तब तक धोखा है। इसका सुख का, दुख का, जन्मने का, मरने का सारा धोखा है। लेकिन जिस दिन आप सद्गुरु की कृपा से सच्चे हो गए, अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लिया, आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया, यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लिया, यथार्थ स्वरूप का बोध कर लिया, ज्ञान कर लिया, भान कर लिया, समझ आ गई कि मेरा सच्चा स्वरूप ये है, उस दिन आप सच्चे हो गए। अब सच्चे हो गए तो फिर झूठे का संग आपका छूट गया, झूठे से आप न्यारे हो गए, झूठे की आसक्ति खत्म हो गई, झूठे से सुख प्राप्त की चाहना छूट गई, इच्छा छूट गई, वासना छूट गई, आशा छूट गई, तृष्णा छूट गई, मनोरथ छूट गया, मनोकामना छूट गई, संकल्प विकल्प सारे थे जो छूट गए। और जैसे छूटे तो परम मोक्ष जीते जी ही प्राप्त हो गए। हाँ, जिसे भी मिलेगा ना, जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। हाँ, मरने के बाद नहीं मिलेगा। अभी मिल गया तो आगे देह नहीं धरोगे, अभी नहीं मिला तो फिर देह धर के आओ। देह क्यों धरता है? अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवार जाए। कोई भी एक भी वासना बाकी रह जाएगी
उस वासना की पूर्ति के लिए फिर देह धर के आ जाओ। तो महाराज कह रहे हैं कि सच्चा होना मतलब सब वासनाओं को छोड़ना है, सब वासनाएं छूट जाए। वो किस अपने छोड़ने से नहीं छूट, सदगुरु की कृपा से छूट। सदगुरु ऐसे मेहर करते, दया करते, उससे अपन तो चाहते सब छोड़ना, लेकिन छूट पाती क्या? अपन तो चाहते हैं कि गुस्सा नहीं करें, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता। तो महाराज कह रहे हैं कि ये नेचर से छूटेगा, निजनाम से छूटेगा, सतनाम से छूटेगा, कुदरत कला से छूटेगा। ये सबसे अलग कर, इसमें ताकत, निजनाम में, सतनाम में ताकत है कि आपको इन सब से अलग कर। बाकी तो ये पांचों पुरुष दौड़ा हुआ झाड़ने देवे मुंह। ये 5 पुरुष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मेरे ओर दौड़ मेरे को घेरे हुए खड़े, पकड़े रहते हैं, जाने नहीं देते, तेज गर्म टांग खींचते रहते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर कोई ना कोई आ जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई पकड़ लेता है। कभी काम पकड़ लेता है, कभी क्रोध पकड़ लेता है, कभी लोभ पकड़ लेता है, कभी मोह पकड़ लेता है, कभी अहंकार ही पकड़ लेता है। ये सब चीजें मुझे पकड़कर नीचे की तरफ खींचती है। मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, परमात्मा के देश को प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या सदगुरु भेद बता दिया? चिड़िया पीछे आएंगे। सदगुरु ने भेद बता दिया कि तुम इनसे मुकाबला करने के लायक नहीं हो, तुम इनसे मुकाबला करने से इनसे जीत नहीं पाओगे, तो इनको तो आप साइड में रहने दो। आप अलग होके जो मैं पीछे का रास्ता बता रहा हूँ, इनसे न्यारे होने का, उस रास्ते से निकल जाओ। ये आपके काम के नहीं है, इनसे तो आप दूरी बना लो, डिस्टेंस बना लो। ये आएंगे लेकिन आप इसे आ रही मत करो। इसको उनको नमस्कार कर दो, भाई अब मेरे से तेरा कोई वास्ता नहीं है, तू जा। आएंगे ना, ये क्रोध भी आ जाता है ना, आएंगे तो माया मोक्ष भरम के नहीं ले जाएंगे। हाँ आएगा तो उसको बस मना कर दो कि भाई तू अभी मत आ, मेरे को तो आगे जाना है। तू आ गया तो मैं यही अभी तेरे को क्रोध करने में रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, तो मैं अभी यही उलझ जाऊंगा। तो मेरे को तो उलझना नहीं है, सुलझना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा राम राम। सब संतानें